Hello student, I'm Umesh Pandey. Today I'm going to explain the first chapter of your class 10th. देखिए आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले चैप्टर के रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यानपूर्वक से अपने कॉपी में जरूर लिख लें क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको समझना है। ठीक है, तो मैं आज से बेसिकली 10 क्लास की जो सिलेबस है स्टार्टिंग से मैं समझाता चल रहा हूँ साइंस पोर्शन को लेकर। इसमें बायो का जो सबसे पहला चैप्टर का है लाइव प्रोसेसेस से रिलेटेड उसके कुछ कंटेंट है, वो कंटेंट सबसे पहले आप लोग इंडेक्स पेज में जरूर लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अपनी कॉपी में जरूर लिखें। यही टॉपिक आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करना है जिसमें आप लोग बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लाइव प्रोसेसेस है उसको समझना है आप लोगों की लाइव प्रोसेसेस होती क्या है। ठीक है, बेसिकली एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसे ही बोलते हैं लाइव प्रोसेसेस। ठीक है, फिलहाल अभी मैं कंटेंट पूरे समझाऊंगा। बेसिकली आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है। ठीक है, और करता क्या? यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस, मतलब यूटिलाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट्स कई तरह के आप लोगों ने पढ़ा रखे होंगे, फूड कंपोनेंट को ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने प्रकार के न्यूट्रिशन हो सकते हैं? दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। नाम से लग रहा है ऑटो मतलब होता है सेल्फ, बाई सेल्फ। अगर भोजन किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा खुद बनाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये जो न्यूट्रिशन होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा एंड द लास्ट वन इज क्लोरोफिल। ये जो पार्ट था ये आप लोग प्लांट से रिलेटेड है, आप लोग अच्छे से समझ लोगे। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग अपने ही मतलब ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन तरह के होते हैं, होलोजोइक होता है, सैप्रोट्रॉफिक होता है एंड पैरासिटिक होता है। उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स फॉलोड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स आप लोगों को पढ़ाया होगा मैंने। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, दीज आर द कॉमन 5 स्टेप्स बेसिकली फॉलोड इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके बाद न्यूट्रिशन इन अमीबा में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है अमीबा में। नेक्स्ट टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है जिसमें आप लोगों को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 मेन कंपोनेंट से बनती है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड आप लोग को पढ़ना होता है। पहला जो ब्यूकल कैविटी है जिसको हम लोग माउथ से डिनोट कर रहे हैं, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये सारे पार्ट आप लोगों को एक एक करके मैं समझाता चलूँगा और अभी तो फिलहाल मैंने आउटलाइन समझाई, उसको अच्छे से आप लोग जरूर अपनी कॉपी में लिख लें। डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर हो, पैनक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड एंड द लास्ट वन इज स्टमक। तो ये सभी ग्लैंड्स जो हैं बेसिकली सिक्रेट करते हैं एंजाइम्स का, तो उसको आप लोग जरूर पढ़ें। अब इस टॉपिक से फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सलाइवा के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, बाइल के बारे में पढ़ना है, एचसीएल की फंक्शनिंग पढ़नी है और ट्रिप्सिन एंजाइम जिसको हम लोग पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, इसके बारे में सारे फंक्शंस आप लोगों को पढ़ने हैं। अगला जो आपके कोर्स में शामिल है रेस्पिरेशन, सेकंड पार्ट है इसी लाइव प्रोसेसेस का। तो रेस्पिरेशन के जो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंतर्गत होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो दो तरह के होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कौन कौन से ट्रैक से होता हुआ जो ऑक्सीजन होती है हमारे शरीर के अंदर जाती है, लंग्स तक जाती है, ये आप लोगों को पढ़ना है इसी ट्रैक के माध्यम से। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आपको लोगों के कोर्स में प्लांट्स में है और एनिमल्स में है। तो जब हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में होता है वो एक तो होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का। तो वाटर ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन होता है बेसिकली डन बाई जाइलम के द्वारा होता है और जबकि फूड का जो ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट पढ़ लेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में, क्या है डिफ्रेंशिएट ये पढ़ना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनिमल्स में होगा, बेसिकली ह्यूमंस में होगा, जिसमें हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शंस बेसिकली परफॉर्म बाय द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, ये सब कुछ काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए मिलने वाला है इस चैप्टर के माध्यम से। उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट यहाँ पर पढ़ेंगे इसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ही पढ़ेंगे, आर्टरीज एंड वेन्स एंड द लास्ट वन इज़ ब्लड एंड लिम्फ। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का एक्सक्रीशन है, उसी एक्सक्रीशन में हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी ओएमआर शीट देकर और लास्ट में एनसीईआरटी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस आप लोगों को मैंने लिखवाए थे उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जिसमें आप लोगों को अच्छे से इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाए। उम्मीद करता हूँ
आप लोगों ने कंटेंट पेज को अच्छे से समझ लिया होगा। इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें, यहाँ से मैं नोट्स बनवाने जा रहा हूँ आप लोगों को, और उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करोगे, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाओगे। अगर आपकी क्लास में 35 to 40 स्टूडेंट्स हैं तो उन सभी तक ये वीडियो की लिंक ज़रूर पहुँचाएँ और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।